अच्छा उत्पल राय जी, आप बताइए, पार्टी के नेता हैं और ये बताइए भारतीय जनता पार्टी रुकेगी कि नहीं कहीं? अरे भारतीय जनता पार्टी लगातार निरंतर अपने लक्ष्य तरफ प्राप्त हो रही है, आगे बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी। अच्छा, ये 24 की तैयारी है। अभी बताया आपसे हमारे प्रभारी जी ने, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती है, हर अगला पल उसका चुनाव का ही होता है। और वो जनतंत्र में, लोकतंत्र में हर वो व्यक्ति जो अंतिम पावदान पर, जब तक उसके चेहरे पे खुशी से बढ़िया ये उत्पल राय हैं, इनसे बढ़िया कोई कुछ नहीं बता पाएगा। पूछिए क्यों नहीं बता पाएगा, पूछिए, सवाल है क्यों नहीं अच्छा बता पाएगा भाजपा के बारे में। ये बसपा में रहे, ये कांग्रेस में रहे, ये सपा में रहे और अब भाजपा में है। यही अंतर बताएंगे कि भाजपा क्यों इतना जीत रही है और इसके क्या कारण है। सबसे पहले सबसे प्रमुख कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जमीन में जो अंतिम बूथ, पन्ना प्रमुख से लेके अपने सर्वोच्च नेता तक कितनी समानता है। आपने देखा होगा, अभी सोचा होगा, कल्पना किया होगा कि एक देश का प्रधानमंत्री संगठन के एक अध्यक्ष का जब मामला एक ऐसा आया तो उन्होंने उनका पैर छूकर सम्मान किया कि हमारा संगठन, हमारा अध्यक्ष सबसे बड़ा पद होता है। ऐसे दल का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। यही मानते हैं ना कि सारी पार्टियों में रहने के बाद आपको ये पार्टी विशेष लग रही है? सबसे विशेष, सबसे अलग, सबसे विशेष, जिसके अंदर राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरा है। राष्ट्रीयता की वजह से, ओतप्रोत से। और क्या क्या कमियां दूसरी पार्टियां में, ये बताइए, विपक्ष लड़ पाएगा कि नहीं रह पाएगा? कहाँ लड़ पाए विपक्ष, आप देख रहे हैं। अभी आपने समाजवादी पार्टी को देखा, अभी के चुनाव में देखिए, अभी चुनाव में देखिए आप, एक भी सीट, यहाँ तक कि उनको आजमगढ़ में प्रत्याशी नहीं मिला। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता को, मतलब किस तरह उसने वर्णन किया, आपने देखा। एक तस्वीर अभी आई है कल की कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और वो किल ठोक रहे हैं, एक कार्यकर्ता का नेम प्लेट ठोक रहे हैं, नेम प्लेट लगा रहे हैं कि फला कार्यकर्ता, और लिखते हैं कि मैं कार्यकर्ता रहा हूं, इसी कार्यकर्ता से यहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आया हूं। ये सारे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो जश्न में डूबे हुए हैं, गुलाल भी लगाए हुए हैं और ढोल नगाड़ा तो नीचे इंतजार कर रहा है पार्टी के जो रामचंद्र प्रधान है गोविंद शुक्ला का। लेकिन ये जो कार्यकर्ता हैं जिन्हें देवतुल्य कहा जाता है, आखिर देवतुल्य क्यों कहा जाता है? आपने देखा होगा 2019 में महाकुंभ मेला हो रहा था, इतना अद्भुत महाकुंभ हुआ जो अपने जीवन 53 साल मेरी उम्र हुई, मैंने ऐसा महाकुंभ नहीं देखा। लेकिन जो उसमें सबसे न्यूनतम जो काम करता है सफाई का, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको बुला के मंच पर उनके पैर को धोया। ऐसा दल दुनिया में कोई दुनिया में नहीं। ये देखिए रामचंद्र प्रधान, हम लोग 24 की तैयारी है क्या? 24 की ये जो निरंतर जो जीत का सिलसिला जो जारी है और ये 24 को निरंतर जारी रहेगा भी, एकदम जारी रहेगा। जो जीत का सिलसिला चल रहा है, विधानसभा जीते, विधान परिषद जीते, अब हम लोग निश्चित तौर पे ये 2024 की तैयारी है। जो 24 हम लोग लोकसभा में 80 की 80 सीटों जीतने वाले हैं। हाँ, कोई जीत ना पाएगा? कोई नहीं है। टक्कर में कहाँ पड़े हो चक्कर। रामचंद्र, ये बताइए विपक्ष कहीं बचेगा कि नहीं? विपक्ष कुछ है ही नहीं, विपक्ष तो कुछ है नहीं, सपा हो चुकी है। अब भाजपा के ऊपर लोगों को भरोसा। ठीक है, बिल्कुल वीरेश जी लौटेंगे आपके पास। लगातार आप बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का जीत के बाद, अवधेश, वो देखते ही बन रहा है। और कहां से अब जीत दर्ज कर ली गई है, ये भी बता देते हैं अपने दर्शकों। बिल्कुल, चलिए बताते हैं कि कहां से परिणाम सामने आ गए हैं और किस तरीके से जीत और हार का अंतर नजर आ रहा है। हालांकि 3 जगहों पर निर्दलीयों ने बाजी मारी है, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी के लिए कोई खुशखबरी नहीं आई है। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले देवरिया की। देवरिया कुशीनगर सीट भाजपा के रतन पाल सिंह जीते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के डॉक्टर कफील खान चुनाव हार गए हैं। तो ये देवरिया कुशीनगर की तस्वीर है। बिल्कुल, देवरिया से आपको बता दें रतन पाल सिंह ने जीत दर्ज कर ली है। इसके बाद देखिए गोरखपुर की सीट, जहां से सीपी चंद ने भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी, इन्होंने जीत दर्ज कर ली है और समाजवादी प्रत्याशी रजनीश यादव को हार का मुंह देखना पड़ा है। गोरखपुर के नतीजे हम आपको बता रहे हैं, सीपी चंद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत चुके हैं। बिल्कुल, और गोरखपुर के बाद अब बात करते हैं जौनपुर की। जौनपुर से देखिए परिणाम सामने आ गए हैं। भाजपा के ब्रजेश सिंह प्रिंसू जीते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के मनोज यादव को जौनपुर में हार का सामना करना पड़ा है। तो लगातार एक कर तमाम सीटों पर जो नतीजे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आजमगढ़ मऊ के नतीजे हम आपको बता दें। अरुण कांत यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, यहाँ पर हार
है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह रिसू यहां से जीत गए हैं। ये नतीजे हैं आजमगढ़ मऊ सीट के, जहां पर अरुण कांत यादव को हार का मुंह देखना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। बिल्कुल। और बात करें इटावा फर्रुखाबाद, प्रांशु दत्त द्विवेदी भाजपा से चुनाव जीते हैं। इनाम मिला है विधानसभा चुनाव में बेहतर काम करने का, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के। और समाजवादी पार्टी के हरीश यादव जो प्रांशु दत्त द्विवेदी को टक्कर दे रहे थे, वो चुनाव हार गए। और अब लखनऊ उन्नाव की अगर बात करें तो रामचंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने यहां से जीत दर्ज कर ली है और सुनील साजन समाजवादी प्रत्याशी हार चुके हैं। लखनऊ उन्नाव के नतीजे हम आपको बता रहे हैं, रामचंद्र प्रधान की जीत यहां से दर्ज हुई है। और अब बात कर लेते हैं कानपुर फतेहपुर सीट की। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के अविनाश चौहान चुनाव जीत गए हैं, जबकि दिलीप सिंह यादव चुनाव हार गए हैं। तो ये तस्वीर है कानपुर फतेह सीट की। तो एक एक सीट पर जो नतीजे हैं फटाफट से हम आपको बता रहे हैं। बाराबंकी सीट की अगर बात करें तो अंगद कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी से जीत चुके हैं। वही समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, इस सीट पर भी हार का मुंह उन्हें देखना पड़ा है। राजेश कुमार यादव ने यहां से हार उन्हें मिली है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अंगद कुमार ने जीत दर्ज की है। बिल्कुल। और बाराबंकी के बाद बात करते हैं रायबरेली की। भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह चुनाव जीते हैं, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए। वहीं समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र शंकर जो उनको चुनौती दे रहे थे, वो चुनाव हार गए हैं। तो ये रायबरेली सीट का परिणाम सामने है। और एक एक सीट का परिणाम हम लगातार बता रहे हैं। प्रज्ञा त्रिपाठी की बात करें, बहराइच श्रावस्ती सीट से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने जीत दर्ज कर ली और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमर यादव को हार का मुंह यहां से देखना पड़ा है। बहराइच श्रावस्ती की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई है। बिल्कुल। और बात कर लेते हैं आगरा फिरोजाबाद की। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय शिवहरे ने चुनाव जीता है, जबकि समाजवादी पार्टी से ताल ठोक रहे दिलीप यादव चुनाव हार गए। अगली सीट की अगर बात करें तो जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर रही है, अभी तक अगर देखें तो समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। आजमगढ़ जहां पकड़ अच्छी खासी है, वहां पर भी निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज किया। मेरठ गाजियाबाद की अगर बात करें तो धर्मेंद्र भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, इन्होंने जीत दर्ज कर ली है। और आरएलडी के जो प्रत्याशी थे सुनील रोहटा, उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा है। मेरठ गाजियाबाद सीट के नतीजे हम आपको बता रहे हैं, यहां से भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। धर्मेंद्र भारद्वाज जीते हैं। बिल्कुल। तो ये मेरठ गाजियाबाद के परिणाम। और देखिए मुजफ्फरनगर सहारनपुर की तस्वीर क्या है। भाजपा की वंदना वर्मा यहां से चुनाव जीती और यहां पर भी समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद आरिफ यहां पर चुनाव लड़ रहे थे सपा के सिंबल पर, लेकिन चुनाव हार गए और वंदना वर्मा यहां पर भाजपा के कोटे से चुनाव जीते। बिल्कुल। अब देश अगली सीट जल्दी से बताते हैं। मुरादाबाद बिजनौर की सीट की बात करें तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हुई है। सतपाल सैनी ने जीत दर्ज की है और अजय मलिक को हार का मुंह देखना पड़ा है। समाजवादी पार्टी यहां पर हार चुकी है। और गोंडा बलरामपुर की बात करें तो भाजपा के अवधेश कुमार सिंह चुनाव जीते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के भरत त्रिपाठी यहां से चुनाव हार गए। अगली सीट की बात करें, बस्ती सिद्धार्थनगर की सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी के सुभाष यदुवंश जीत चुके हैं और समाजवादी पार्टी के संतोष यादव हारे हैं। बिल्कुल। और बस्ती सिद्धार्थनगर के बाद अगली सीट की बात करते हैं कि वहां पर परिणाम किस तरीके के रहे, लेकिन कुल मिलाकर सपा के लिए खबर अच्छी नहीं। गाजीपुर की बात करें, भाजपा के विशाल सिंह चंचल चुनाव जीते हैं, जबकि मदन यादव जो कि निर्दलीय ताल ठोक रहे थे, वो चुनाव हार गए। और इसके बाद अगली सीट की बात करें, सीतापुर की सीट, पवन कुमार सिंह यहां से जीत दर्ज कर चुके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और अरुणेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हार चुके हैं। फैजाबाद की बात करते हैं, हरिओम पांडे ने यहां पर भाजपा की तरफ से चुनाव जीता है, जबकि हीरालाल यादव सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे, वो हार गए। तो बीजेपी ने फैजाबाद को भी अपने कब्जे में ले लिया। लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत सामने आ रही है। और अब अगली सीट वाराणसी की सीट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुदामा पटेल हार गए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी की यहां से जीत हुई है। अन्नपूर्णा सिंह ने यहां से जीत हासिल की है। और अब बात करते हैं प्रतापगढ़ की, जहां पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अक्षय प्रताप सिंह चुनाव जीते हैं। राधा भैया की पार्टी है, जबकि यहां से भारतीय जनता पार्टी के हरि प्रताप सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा अगली सीट की बात करें, झांसी जालौन की सीट, यहां पर रमा निरंजन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्याम सुंदर हार चुके हैं। ये झांसी जालौन सीट के नतीजे हमने आपको बताए, जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और अब बात करते हैं सुल्तानपुर की, जहां पर भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। शैलेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शिल्पा प्रजापति हार गई है। तो सुल्तानपुर में भी भाजपा का कमल लहरा रहा है। और एक एक सीट पर क्या है नतीजे लगातार हम आपको बता रहे हैं। बलिया की
जीत दर्ज कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अरविंद गिरी हार चुके हैं। तो बलिया के बाद अब बात कर लेते हैं रामपुर बरेली की। बड़ी चर्चाएं रही, तो यहां पर भाजपा के कुंवर महाराज सिंह चुनाव जीते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के मशकूर अहमद मुन्ना चुनाव हार गए हैं। तो रामपुर बरेली में भी भाजपा ने अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तमाम सीटों से जीत दर्ज हुई है और दूसरी तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी हारी है, या तो किसी और पार्टी के सदस्य से यानी कि कैंडिडेट से हारी है, या फिर निर्दलीय प्रत्याशी से हार का मुंह भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ा है। अभी तक समाजवादी पार्टी कहीं से भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। और सबसे असल बात यह कि वाराणसी और प्रतापगढ़ की बात करें तो ये 2 जिले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। और लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं जो पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। जीत हार के बाद वो प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं। जो अब देखिए वीरेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे मैं वीरेश जी का ही रुख करूंगी, कुछ एक्सक्लूसिव उनके पास। वीरेश जी देखिए, एक्सक्लूसिव है कि जश्न मन रहा है। लखनऊ उन्नाव की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं उत्साहित हैं। ढोल नगाड़ों के साथ, फूल माला के साथ, अबीर गुलाल। होली तो खत्म हो गया है, लेकिन होली जश्न पूरी तरीके से। और देखिए ये जो प्रत्याशी हैं उन्हीं से बात करते हैं। रामचंद्र प्रधान की जीत के बाद लखनऊ का एक सिकंदर, ये लखनऊ का सिकंदर बनाया जा रहा है आपको। अरे ये कार्यकर्ता तो ये नारा अक्सर हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो छात्र वो लगाया करते थे। क्या लगाते थे? अरे उस समय हम लोग छात्र राजनीति करते थे, तब वो ये नारा लगता था कि विश्वविद्यालय का एक सिकंदर, तो वही नारा लगा रहे हैं। ये तो कोई लखनऊ का एक सिकंदर, रामचंद्र नारा लगा रहे हैं, बता रहे जोश में। मैं सिकंदर नहीं हूँ भाई, मैं तो खाता। थार पे कब बैठेंगे? थार पे कब बैठेंगे? बिल्कुल वीरेश जी, तो अब थार पर भी बैठेंगे और हार हो ही गई है विपक्षी की। और हम रुक कर लेते हैं सनुज का। मेरठ से हमारे साथ सनुज बने हुए। सनुज, वहां पर भी भाजपा प्रत्याशी की जीत हो गई है, किस तरीके का जश्न है, किस तरीके का माहौल वहां पर है? देखिए, मेरठ में जो बीजेपी प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र भारद्वाज, जिन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करी है, उनको करीब 3708 वोट मिले हैं। और जो सामने समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी थे सुनील रोहटा, उनको करीब 260-270 वोट मिले हैं। अभी पूरी तरीके से तस्वीर साफ होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ देखिए लड्डू यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। लोगों का जो मुंह है वो मीठा कराया जा रहा है। ये देख लीजिए, ये खुशी है जिस खुशी के पल का इंतजार इनके जो समर्थक हैं बीजेपी के, जो धर्मेंद्र भारद्वाज है, उनके जो समर्थक हैं वो इंतजार कर रहे थे। वो खुशी का पल यहाँ पर आ गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस तरीके से लोगों का मुंह मीठा कराया जा रहा है। यहाँ पर लड्डू बांटे जा रहे हैं और अभी बाहर की तरफ जो है वो यहाँ पर होली खेली गई थी। खुशी का ठिकाना नहीं है। लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ जी, वाकई जिस पल का इंतजार था आ गया, जीत गए हम चुनाव। हाँ सर, आप बता चुनाव जीत गए, भाजपा जिंदाबाद। अच्छा सर, बहुत खुशी है। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ जीता है। धर्मेंद्र भारद्वाज जी के जो बेटे हैं तेजस, उनसे भी बात कर लेते हैं। तेजस, क्या बात है, लड्डू खा रहे हो, बात भी कर लो। जी जी ठीक है बिल्कुल सनुज, हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जश्न का माहौल है, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है। लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं फर्रुखाबाद से, नितिन भी बने हुए हैं। नितिन, फर्रुखाबाद से क्या तस्वीर है जश्न को लेकर? देखिए, बिल्कुल देखिए, जश्न लगातार चल रहा है। अंदर सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि सिग्नल अंदर नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाहर किस तरह से ढोल नगाड़ों से स्वागत हो रहा है ये लगातार चल रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए इस समय पूरी तरह जश्न में सराबोर है भारतीय जनता पार्टी। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत बनाया है। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन हो गया है। अब ऐसे में कहा जाए तमाम जो एक्ट है, तमाम जो विधेयक है बहुत तेजी से पास होंगे और किसी भी तरह की कोई भी कहा जाए जो शासकीय अड़चने हैं वो नहीं होंगी। आप देख सकते हैं इस समय, अब जो इस समय सर्टिफिकेट की प्रक्रिया अंदर चल रही है, थोड़ी देर में सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। बिल्कुल, तो तैयारियां जश्न की चल रही है। जश्न और बढ़ेगा जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा।